अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कौम की हमायत से मुल्क की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को मार भगाने में कामयाबी हासिल की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी भारत के मुंह पर यह कहकर थप्पड़ रसीद किया है कि इसने पुलवामा के सिलसिले में जो डोजियर अरसाल किया था, इसका जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचा है कि तंजीम का पुलवामा हमले से कोई ताल्लुक नहीं बनता। भारत का सारा जोर तंजीम के ख़िलाफ़ था और इस ब्लेम गेम की आड़ में इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई जहरियत का मुज़ाहरा किया, जिस पर इसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है और भारतीय वज़ीर आज़म की इस चाल को हर कोई समझ चुका है कि इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी जुनून को हवा देकर अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया ताकि आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा उठाया जा सके। भारतीय रिटायर्ड और हाज़र सर्विस जर्नैलों ने अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान के F-16 पर डालकर शर्मिंदगी छुपाने की हरकत की है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के ख़िलाफ़ जो मिसाइल इस्तेमाल किए वो सिर्फ शिद्दत पसंदों को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने इसे दिए थे। ये काम तो भारत बहुत पहले कर चुका है, जब इसने चीन के मुकाबले के लिए पूरी दुनिया से असले का अंबार लगाया। पाकिस्तान चिल्लाता ही रह गया कि असल में ये सारा असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, मगर इसकी किसी ने ना सुनी और 65 में भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरियत करके साबित कर दिया कि इसे चीन से दफा की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने का जुनून लाहक था। 6 सितंबर 65 की दोपहर को फील्ड मार्शल अयूब खान ने कौम से खिताब किया तो भारत की इस मकरूह चाल से पर्दा उठाया। अब भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने धमकी दी है कि इसे फ्रांस से राफेल जंगी तैयारे मिल जाएंगे तो पाकिस्तान इसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। अव्वल तो राफेल तैयारों के सौदे में कमीशन खाने के इल्ज़ाम से मोदी सरकार बचेगी तो इसे राफेल तैयारे मिलेंगे। दूसरे, भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने यह मुहावरा ज़रूर सुन रखा होगा कि असले की इस कदर अहमियत नहीं जितनी इस शख्स की होती है जिसके हाथ में ये असला होता है। क्या 65 की जंग में भारतीय फ़ज़ाइया जदीद तरीन जंगी तैयारों से लेस नहीं थी? जब 1 मिनट के अंदर पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूत MM आलम ने 5 भारतीय तैयारे सरगोदा की फ़ज़ाओं में मार गिराए थे। ये एक आलमी रिकॉर्ड है। क्या चोंडा में जहरियत करने वाले भारतीय बख्तरबंद डिवीज़न में कोई खामी थी कि चोंडा, जस्टर नारोवाल और जफरवाल के मैदान भारतीय टैंकों के मरगट में तब्दील हो गए थे? भारतीय जर्नैल ये तो बताएं कि जब ब्रास्टॉक्स मशकों में इसकी फ़ौजें पाक सरहद की तरफ बढ़ रही थीं तो इन्हें यकायक वापस छोनियों का रुख क्यों करना पड़ा? और भारतीय जर्नैल ये भी बता दें कि जब इसने मुंबई हमलों की आड़ में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी थी तो वह इस पर अमल क्यों ना कर सका? और अब जो पुलवामा के जवाब में इसने सर्जिकल स्ट्राइक में तंजीम के 300 बाशिंदों को मारने का दावा किया है तो दुनिया को एक लाश तक क्यों नहीं दिखा सका? असल में भारत के जर्नैल अपने अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आइए आपको भारत की बुज़दिली का सबूत पेश करते हैं। इसने 65 में भी बगैर ऐलान जंग के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरियत की। अब भी इसने बालाकोट पर फ़ज़ाई जहरियत बगैर ऐलान जंग के की। लड़ाई का असूल ये है कि आप अपने मुकाबल को ललकारें। इस ललकार का नाम ऐलान जंग है, मगर भारत बुज़दिलों की तरह वार करना जानता है, इसलिए इसने ऐलान जंग नहीं किया। बालाकोट पर भारतीय बुज़दिलाना हमले के फौरी बाद अफ़वाज पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो अब अपनी मर्ज़ी के वक़्त और मकाम पर भारत पर हमला करेंगे। ये बाकायदा ऐलान जंग था जो बहादुर और निडर कौमों का शेवा होता है। अगर फिर भी किसी को पाकिस्तान के इरादों के बारे में गलत फहमी बाकी रह गई थी तो पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। मुल्क के तमाम हवाई अड्डे सिविल परवाज़ों के लिए बंद कर दिए गए। ना कोई जहाज़ इन हवाई अड्डों पर उतर सकता था और ना परवाज़ कर सकता था। ये खुला ऐलान जंग था। ये काम बेखौफ फौज ही कर सकती है।
पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुहावजों को अच्छी तरह इल्म था कि भारत कोई भी ओछा वार कर सकता है, जिसमें इसके मिसाइल हमले भी शामिल थे। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि भारत के किसी मिसाइल से इसका कोई सिविल तैयारा तबाह हो और सैकड़ों मुसाफिर इसमें निशाना बन जाएं। मिसाइलों के जवाब में पाकिस्तान को भी मिसाइल दागने पड़ते, इसलिए पाकिस्तान अपने सिविल तैयारों की उड़ान का रिस्क नहीं ले सकता था। और ये सूरत हाल इस अमर की गमाजी करती है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हालत जंग में थीं और वो इस चैलेंज से नबर आजमा होने के लिए हर इकदाम कर रही थीं। पाकिस्तानी बहरिया ने भारतीय नेवी की एक ऐसी आबदोज को मार भगाया जिसके बारे में ये तासर था कि इसे किसी रेडार पर देखा ही नहीं जा सकता, मगर पाक बहरिया ने भारत का ये गरूर भी मिटा दिया। अब भारत राफेल ले आए या इसराइल ही को बुला ले, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत को दंदान शिकन जवाब देने की भरपूर सलाहियत से लेस हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का चश्मदीद मुशाहिदा दुनिया के एक अजीम लीडर महातीर मोहम्मद ने किया और उन्होंने ये गवाही दी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ और मस्कत जवाब देने की अहल हैं। इसलिए कोई गलत फहमी में ना रहे, भारत अपने जख्म चाट रहा है और मुद्दतों अपने अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहेगा। आए रोज़ वो अपनी नाकामी की एक नई वजह बयान करता है, मगर इसे अपने जारहाना रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। कश्मीरी अवाम पर जुल्म बंद करे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल के कामयाब तजर्बे का दावा कर रहा है, जबकि किसी भी मुल्क ने इसके कामयाब तजर्बे की अभी तस्दीक नहीं की। अगर भारत का ये तजर्बा कामयाब रहा तो फिर पाकिस्तान के सैटेलाइट्स के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। अगर भारत सैटेलाइट को तबाह कर सकता है तो पाकिस्तान को भी कुछ सोचना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान हर किस्म की टेक्नोलॉजी बनाने की सलाहियत रखता है। जब भारत ने सन 1998 में एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान ने भी इसके धमाकों का फौरी जवाब चागी के मकाम पर दिया था। पाकिस्तान के इस कामयाब तजर्बे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकियां भी देनी शुरू कर दी थी। अब एंटी सैटेलाइट के तजर्बे पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस जदीद टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया तो इसके नताइज बुरे होंगे। जब पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों का जवाब इसे 5 धमाकों से दिया था और पाकिस्तान के एटमी हथियार भी भारत से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थे, जिस पर पूरी दुनिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को जौहरी धमाकों से बाज रखने के लिए पहले तो $5 बिलियन की इमदाद की पेशकश की गई और जब इससे बात ना बनी तो पाकिस्तान पर सख्त मुआशी पाबंदियों की बात की जाने लगी। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान ने किसी भी धमकी को खातर में ना लाकर पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाकर ही दम लिया और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान सन 1984 में एटमी हथियारों पर महारत हासिल कर चुका था, लेकिन भारत ने एटमी धमाकों के तजर्बात में पहल की, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। अगर पाकिस्तान भारत के जौहरी धमाकों का जवाब ना देता तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा पैदा हो गया था। अगरचे पाकिस्तान कम से कम सलाहियत पर गामज़न है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दिफा को इतना मजबूत कर लिया है कि वो अपने से कई गुना बड़े मुल्क को धूल चटाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। भारत इस वक्त हथियारों की दौड़ में अंधा हो चुका है और अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीदारी पर सर्फ कर रहा है। अगर पाकिस्तान एक बड़ी ताकत ना होता तो इसराइल कई अरब ममालिक पर भी कब्ज़ा कर चुका होता, लेकिन इसराइल अभी तक अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान है। इसराइल जानता है कि अगर इसने सऊदी अरब पर जहरियत करने की कोशिश की तो इसे पाकिस्तान की फ़ौज का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त भारत रूस, अमेरिका और इसराइल से महंगा और जदीद तरीन असला खरीदने में मसरूफ़ है। अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।